कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेना एक बीच पर तैनात होती है जो शार्क से लोगों को बचाने के लिए बीच पर आई हुई थी। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है एक शिप समुद्र में माइनिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर एक चट्टान टूट जाती है और वहाँ से एक शार्क निकल आती है और फिर शार्क शिप पर हमला कर देती है और धीरे धीरे शार्क शिप को तोड़ देती है और बाद में शार्क उसे पूरा नीचे खींच ले जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। और फिर यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन सभी लोगों को लगता है कि समुद्र में तूफान आने के वजह से शिप डूब गई है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लोग बीच पर आराम से गर्मियों का मजा ले रहे हैं। वैसे गर्मियों से याद आया, आपके यहाँ गर्मी कैसे पड़ रही है? कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी आगे शुरू करते हैं। बीच पर हॉट गर्ल्स ब्रा और पैंटी में लेटी हुई आराम कर रही थी और फिर बीच गॉड दिखाया जाते हैं, वो भी बहुत हॉट होते हैं। वो आपस में अपनी ड्यूटी डिसाइड करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है उसे ग्रेग पसंद है, वह काफी हॉट है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है एक बोट पर हॉट गर्ल आराम कर रही थी और उसके दोस्त समुंदर की गहराई का मजा ले रहे थे। फिर उसका दोस्त लड़की को वॉकी टॉकी पर कॉल देता है और उसे भी नीचे बुलाता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और फिर से आराम करने लगती है। तभी उसे शिप के पास शार्क दिखती है। इससे पहले लड़की अपने दोस्तों को बताती शार्क उसके दोनों दोस्तों को मार देती है और लास्ट में लड़की को भी मार देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की शिपमैन के पास आती है और उसे कहती है मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे समुद्र में कुछ काम से जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और शिपमैन 300 रुपए में मान जाता है। अब शिपमैन उसे समुद्र की तरफ ले जा रहा था, तभी लड़की अपनी शर्ट खोल के ओनली ब्रा में बैठ जाती है। शिपमैन उसे देखता है और उससे कहता है तुम बहुत हॉट हो। यह सुनकर लड़की स्माइल कर देती है और फिर दिखाया जाता है अब दोनों समुंदर में पहुंच जाते हैं और लड़की वहां से कुछ पानी एक बोतल में लेती है और वहां से वापस आ जाती है। और फिर यहां से सीन कट होता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बीच गार्ड एक दूसरे से बातें करती हुई जा रही थी। लड़की फिर से दूसरी लड़की से कहती है कि मैं ग्रेग को पसंद करती हूँ और मुझे उसके साथ रोमांस करना है। तभी दूसरी लड़की उससे कहती है ठीक है, वह ग्रेग को एक क्लब में ले आएगी और उसके लिए बात करेगी। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का बीच पर राफ्टिंग कर रहा था, तभी शार्क उसे पूरा निगल जाती है। और फिर यहाँ से सीन कट होता है और दिखाया जाता है लड़की शिप के मालिक के पास जाती है और उससे उस शिप के बारे में पूछताछ करती है जो मूवी के शुरुआत में डूब गया था, लेकिन मालिक उसे कुछ नहीं बताता और कहता है मैं अभी बिजी हूँ, तुम मुझसे शाम को मिल सकती हो। और फिर यहाँ से अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रेग समुंदर के किनारे पहरा दे रहा था और वहाँ की खूबसूरती का मजा ले रहा था और अपने दूरबीन से हॉट गर्ल्स को देख रहा था। फिर अगले सीन में देखते हैं दोनों लड़की उसे क्लब में आने के लिए कहती है और ग्रेग मान जाता है। और फिर हम देखते हैं ऑफिसर लड़की एक हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से पता करती है कि उस एक्सीडेंट में एक लड़का बच गया था और अब वह डॉक्टर से कहती है उसे उस लड़के से मिलना है। जब ऑफिसर लड़की उस लड़के से बात करती है तब वह बताता कि शिप को बड़ी शार्क ने डुबो दिया था, लेकिन लड़की को उस पर भरोसा नहीं होता और वहां से चली जाती है। आगे देखते हैं एक सबमरीन समुंदर के अंदर होती है, तभी उन्हें सामने से एक अजीब चीज टक्कर मार देती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि यह अजीब चीज है क्या। और जब तक उन्हें समझ आता कि यह अजीब चीज कोई और नहीं शार्क थी, तब तक शार्क सबमरीन को खत्म कर देती है और सारे लोग मारे जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिसर लड़की फिर उस मालिक के पास जाती है और उसे एक बोतल के पानी में कुछ दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी कंपनी समुंदर में कचरा फेंकती है और इसलिए समुंदर का पानी खराब हो रहा है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों लड़की क्लब में पहुंच जाती है और ग्रेग का वेट करती है और थोड़ी देर बाद ग्रेग भी वहां पर आ जाता है और फिर ग्रेग दूसरी लड़की को एक गिफ्ट देता है और वह खुश हो जाती है। और फिर वहां पर एक जोकर बिकिनी प्रतियोगिता शुरू करता है और कहता है जो लड़की विनर होंगी उसको $1000 इनाम दिया जाएगा। यह
सुनते हैं सारी हॉट गर्ल एक एक करके स्टेज पर बिकिनी में आना शुरू कर देती है। पहले 2 लड़कियां बिकिनी पहनकर स्टेज पर आती है और डांस करती है। इसके बाद देखते हैं कि जो लड़की ग्रेग को पसंद करती है वह ग्रेग को खुश करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और स्टेज पर चली जाती है और ग्रेग के तरफ देखती है और वह कुछ ऐसा देख लिए जिसे देखकर उसे रोना आ जाता है। वह देखती है ग्रेग उसकी सहेली की लिप किस करने लगता है। यह देखकर वह उदास हो जाती है और वहाँ से बीच के तरफ चली जाती है और इसके बाद एंट्री होती है सबसे हॉट लेडी की, जिसके बहुत बड़े बड़े होते हैं और वह सबको हिला हिला के दिखाती है और अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लब के सीन के बाद देखते हैं वह लड़की अपने सहेली को सॉरी बोलती है और कहती है वह दोबारा ग्रेग से दूर रहेगी। तभी वहाँ पर शाक आ जाती है और दोनों का काम तमाम कर देती है और फिर दिखाया जाता है कि जोकर बिकिनी विनर का नाम अनाउंस करता है और उसे पैसे देता है। यह सब देखने के बाद ग्रेग बीच के किनारे अपनी फ्रेंड्स को देखने जाता है। तभी वहाँ पर शाक आ जाती है और ग्रेग को भी खा जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिसर लड़की और उसका शिपमेंट दोस्त फिर से समुंदर में कुछ तहकीकात के लिए जाते हैं। उसका दोस्त उसे कहता है तुम बहुत हॉट हो और बताता है तुम्हारा लैपटॉप रेडी है। यह सुनकर ऑफिसर लड़की उसे चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे लैपटॉप पर कुछ दिखाई देता है और वह दौड़कर ऊपर आ जाती है और देखती है एक शार्क शिप के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ऑफिसर तुरंत अपने दोस्त से रेडियो बंद करने को कहती है। इसके बाद शार्क वहाँ से चली जाती है और दोनों की जान बच जाती है। फिर लड़की अपने दोस्त को बताती है कि शार्क रेडियो वेव सुनकर आती है। जैसे ही हमने रेडियो ऑफ किया शार्क तुरंत चली गई। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि जो लड़की बिकिनी विनर थी वह बीच पर फोटोशूट करवा रही थी और डिफरेंट पोज दे रही थी। कैमरा वाला लड़कियों की बिकिनी में बहुत सारी फोटो खींचता है और मजे ले रहा होता है। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और सबसे पहले उसे मार देती है और फिर एक एक कर दोनों लड़कियों को मार देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ऑफिसर फिर से कंपनी के मालिक के पास जाती है और इस बार कंपनी का मालिक उसे बहुत सारे पैसे देता है और उससे केस बंद करने को कहता है। यह सुनकर लड़की मान जाती है और पैसों से भरा बैग लेके वहाँ से चली जाती है। अब लड़की के पास बहुत सारा पैसा होता है तो वह क्लब में बैठकर दारू पीने चली जाती है। वह इतनी दारू पीते हैं कि वह बेहोश हो जाती है और फिर जब वह सुबह जागती है और अपने दोस्त से कहती है मेरे कपड़े कहाँ गए। उसका दोस्त बताता है कि तुमने रात में नशे की हालत में सारे कपड़े उधर के फेंक दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने केवल अपने कपड़े पहनाए और तुम्हारे कपड़े धुलकर वहाँ रख दिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शार्क वाली बात अब पूरे शहर में फैल जाती है और वहाँ की सरकार बीच पर सेना को भेज देती है और फिर वहाँ पर ऑफिसर लड़की और उसका दोस्त दोनों पहुँच जाते हैं और सेना के सीनियर आदमी को कहते हैं कि शार्क रेडियो वेव सुनकर आती है। सेना का सीनियर बताता है कि उसने टावर से रेडियो ऑन कर दिया है। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और एक आदमी को खा जाती है और बाकी के बंदे शार्क पर गोली चलाते हैं लेकिन शार्क पर कुछ असर नहीं होता है। यह देखकर आदमी गन छोड़कर एक आग छोड़ने वाली मशीन लाते हैं और शार्क आग को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एयरफोर्स का जहाज आता है जो कि शार्क पर 3 बॉम्ब गिराता है लेकिन शार्क को कुछ नहीं होता और वह जंप करके जहाज को गिरा देती है और पायलट को खा जाती है। यह सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और फिर एक इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं जिसमें लड़की उसे रेडियो वेव वाली बात बताती है। सेना का सीनियर आदमी कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक रोबोट है जिससे हम शार्क को 1 मिनट में मार देंगे। और फिर अगले सीन में दिखाता है कि ऑफिसर लड़की और उसका दोस्त आपस में प्लान बना रहे होते हैं और कहते हैं हमें सीनियर आदमी पर भरोसा नहीं है और हमें ही कुछ करना होगा। इसके बाद ऑफिसर लड़की अपने दोस्त को किस करती है और फिर लड़का भी ऑफिसर लड़की को किस करता है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों समुंदर के किनारे एक बड़ा सा रेडियो बॉक्स लाते हैं और सीनियर आदमी से अब हम इसे यूज करके शार्क को अपने तरफ अट्रैक्ट
करेंगे और ऑफिसर लड़की सीनियर आदमी से कहती है कि हमें एक बॉम्ब भी चाहिए। यह सुनकर वह अपने आदमी को ऑर्डर देता है और वह रेडियो के साथ बॉम्ब को कनेक्ट कर देता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है शार्क फिर से बीच पर आ जाती है और फिर सीनियर आदमी रोबोट से शार्क पर हमला करवाता है, लेकिन शार्क बच जाती है और फिर वह दोबारा हमला करता है। शार्क फिर से बच जाती है क्योंकि शार्क बहुत ही चालाक है। बाद में दिखाया जाता है शार्क रोबोटों को गिरा देती है और उसमें आग लग जाती है। यह सब देखकर लड़की को एक आइडिया आता है और वह शार्क को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही शार्क उसके पीछे आती है, वह लड़की रेडियो लेकर एक गुफा की तरफ भागती है और शार्क उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चली जाती है। और फिर लड़की रेडियो को शार्क के मुंह में फेंक देती है और रेडियो बॉम्ब से कनेक्ट था, इसीलिए लड़की रिमोट का बटन दबाती है और शार्क फट जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।